हरे कृष्णा। कर्क राशि वालों, वर्ष 2026 की शुरुआत होने वाली है और नए साल के आने में बहुत कम समय रह गया है। आपने जरूर कुछ सोचा होगा कि साल 2026 में मैं कुछ बड़ा करूंगा, रोजी रोजगार, करियर को लेकर के, विवाह वैवाहिक जीवन को लेकर के, अपने इनकम को लेकर के, बिजनेस पार्टनर को लेकर के, लाइफ पार्टनर को लेकर के, अपने लव एंड अफेयर्स के बारे में कुछ आपने जरूर प्लान किया होगा। तो 2026 में आपका वह प्लान कितना सक्सेसफुल होगा यह मैं आपको बताऊंगा। साथ ही 2026 में कौन सा महीना आपके लिए लकी होगा, कौन सा मूलांक का आदमी आपके लिए शुभ होगा, कौन सा मूलांक आपके लिए लकी होगा, यह मैं आपको बताऊंगा। कौन सी तारीखें 2026 के महीनों की आपके लिए लकी साबित होंगी, यह भी मैं आपको बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत तक बने रहिएगा। 2026 में आपके इष्ट कौन हैं, 2026 में आपको किनकी आराधना करनी चाहिए जिससे पूरा वर्ष आपका मंगलमय हो जाएगा। कार्यक्रम के अंत में उनका स्वरूप, उनकी पूजन विधि और उनका मंत्र मैं विधिवत आपको लिख करके बतलाने वाला हूं। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। दर्शकों, मैं हूं आचार्य शंकर। ज्योतिष तंत्र और अध्यात्म के विषयों को लेकर के मैं प्रतिदिन शाम 6 बजे अपने इस चैनल आचार्य शंकर पर उपलब्ध होता हूं। आज मैं बता रहा हूं आपकी राशि कर्क राशि के संदर्भ में 2026 का क्या है हाल। आप यदि यह चाहते हैं कि आपके बारे में एक एक दिन, एक एक महीने का विस्तृत हाल मैं आपको बतला दूं, तो आप इसके लिए मेरे स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे नंबर्स के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। मैं वर्ष 2026 की पूरी वर्ष कुंडली बना करके आपको उपलब्ध कराऊंगा, जिसमें एक एक दिन, एक एक महीने का पूरा विस्तार से विवरण लिखा हुआ रहे। तो आइए अब आपकी राशि कर्क राशि के संदर्भ की बात शुरुआत करते हैं। कर्क राशि के जातकों को वर्ष 2026 में भाग्य का पूर्ण साथ और सहयोग मिलेगा। आजीविका की बात की जाए, यदि नौकरी की बात की जाए, व्यवसाय की बात की जाए, तो इसमें आपको बहुत अच्छी सफलता मिलती हुई दिख रही है। लेकिन एक विचारणीय बात है, जो भाग्य के स्थान में बैठा हुआ शनि अनुकूलता दे रहा है, वही शनि ताम्रपाद का 9वां शनि आलस्य, दुख और कष्ट की अभिवृद्धि भी कर रहा है। यद्यपि यह कहा गया है कि जिस भाव में शनि बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं, भाग्य की वृद्धि करेंगे। भाग्य 100% वर्ष भर आपके लिए अनुकूल होने वाला है, क्योंकि 2026 में पूरे वर्ष शनि मीन राशि में रहेंगे। लेकिन ज्यों ही उनकी गति बिगड़ेगी, वे ज्यों ही वक्री होंगे, कर्क राशि के लिए आलस्य, दुख और कष्ट के दिन आरंभ हो जाएंगे। 27 जुलाई से 11 दिसंबर तक का समय आपके लिए विशेष विचारणीय होगा। इस अवधि में शनि वक्री होंगे और यह आपके लिए प्रतिकूल समय होगा। बृहस्पति वर्ष 2026 में अद्भुत गति से चलेंगे, अतिचारी रहेंगे। 31 मई तक, वर्ष के आरंभ से लेकर के 31 मई तक बृहस्पति आपकी कुंडली के द्वादश भाव में रहेंगे, यानी कि खर्चे के घर में रहेंगे। जब तक द्वादश भाव में रहेंगे, आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होता हुआ नजर आएगा, सब कुछ अनुकूल रहेगा। 1 जून से लेकर के 31 अक्टूबर तक लग्न में रहेंगे, कर्क में रहेंगे, आपकी ही राशि में रहेंगे, आपके ही लग्न में रहेंगे। तो यह समय आपके लिए थोड़ा प्रतिकूल हो जाएगा और 31 अक्टूबर के बाद फिर चीजें लास्ट दिसंबर तक आपकी पॉजिटिव हो जाएंगी। पैसा पॉजिटिव हो जाएगा, नौकरी पॉजिटिव हो जाएगी, निजी जीवन अच्छा हो जाएगा, मित्रों का साथ, प्रेमी प्रेमिकाओं का संबंध, ये सब कुछ अनुकूल हो जाएगा। तो आपको विचार कहाँ करना है? आपको विचार करना है 1 जून से लेकर के 31 अक्टूबर तक, जब बृहस्पति कर्क राशि में होंगे, उस समय आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। बहुत सारे विशेष अवसर सरकारी कर्मचारियों के जीवन में आएंगे, प्रशासनिक अधिकारियों के जीवन में आएंगे, लेकिन यदि वह अवसर 1 जून से 31 अक्टूबर के बीच में आ रहा है तो सावधान रहिएगा, होशियार रहिएगा। ये आपके व्यक्तित्व का स्खलन कर सकता है, यह आपको बदनाम कर सकता है, यह आपको मुसीबत में डाल सकता है। वर्ष 2026 में कर्क राशि के जातकों को भूमि, भवन और वाहन का सुख मिलेगा। आप इसकी प्लानिंग फटाफट कर लीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा कि कर्ज से बचना है। कर्ज लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन क्षमता के अधीन ही कर्ज लीजिएगा। जो आपके अधिकार में हो, जो आपकी क्षमता में हो, वही कर्ज लीजिएगा, क्योंकि आपकी कुंडली के अष्टम भाव का राहु और आपकी कुंडली में द्वितीय भाव का केतु आपको कर्ज की अभिवृद्धि की तरफ ले जा रहे हैं। इसलिए जब केतु आपके द्वितीय भाव में बैठा हुआ हो
तो कर्ज लेने से बचना चाहिए, क्योंकि ताम्रपाद का दूसरा केतु आपको कष्ट पहुंचाता है। आपके पैसों को लेकर के आपके संचित धन को खर्च करा देता है, आपके इन्वेस्टमेंट को जीरो कर देता है और ये पैतृक संपत्ति का भी नाश करवाता है। इसलिए बहुत होशियार रहिएगा, कहीं भूमि भवन और वाहन के चक्कर में आप पैतृक संपत्ति और अपने इन्वेस्टमेंट को खत्म न कर डालें। और अब बात आपके विवाह और वैवाहिक जीवन की। दशम भाव का स्वामी ग्रह है बृहस्पति और वह बड़ा ही अनुकूल है, नवम भाव में है। यह केंद्र त्रिकोण का राजयोग भी बना रहा है। व्यापारियों के लिए तो बड़ा शुभ समय रहेगा ही, लेकिन जो विवाह और वैवाहिक जीवन इस वर्ष आरंभ करना चाहते हैं उनके लिए बड़ा ही शुभ समय रहने वाला है। और ऐसा ही शुभ समय उन लोगों के लिए भी रहेगा जो इस वर्ष बेबी प्लानिंग करना चाहते हैं। तो बेबी प्लानिंग करने वाले जातकों के लिए भी 2026 का यह समय बहुत शुभ रहने वाला है। बस आपको ध्यान रखना है 21 जून से 2 अगस्त के बीच में, 21 जून से 2 अगस्त ये जो 43 दिन की अवधि होगी, इसमें आपको बेबी प्लानिंग नहीं सोचनी है, इसमें आपको विवाह आदि की बात नहीं सोचनी है। यह 43 दिन इन पक्षों के लिए, विवाह के लिए, प्रेम संबंधों के लिए, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट के लिए, पार्टनर के साथ में जुड़ने के लिए, बिजनेस और विवाह से संबंधित मीटिंग्स के लिए नाजुक समय है। इन 43 दिनों के बाद आप जरूर प्लानिंग करिए, जरूर आप सफल हो जाएंगे, लेकिन इन 43 दिनों में सावधान रहिएगा। वर्ष 2026 का जनवरी महीना, अप्रैल महीना, मई महीना, जून और जुलाई महीना, ये महीने आपके लिए बहुत लकी होने वाले हैं। यदि आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं या दूर देश की यात्रा करना चाहते हैं, विवाह और वैवाहिक जीवन की शुरुआत करना चाहते हैं, तो जनवरी, अप्रैल, मई, जून और जुलाई ये महीने आपके लिए शुभ होंगे। और अब बात आपके लकी पॉइंट्स की। लकी पॉइंट्स में सबसे पहले आपके लिए लकी पर्सन की बात। आपके लिए लकी मूलांक है 3। तो 3 मूलांक के लोगों से आप अपनी मित्रता करिए, चाहे वह मित्रता आपके व्यापार के लिए हो या फिर मित्रता आपके जीवन साथी के लिए हो। तो विवाह और वैवाहिक संबंधों के लिए या व्यापार के साझेदार के लिए 3 मूलांक के लोगों से मित्रता करना बहुत लकी साबित होगा। 3 मूलांक वाले देश, 3 मूलांक वाले शहर और 3 मूलांक की वस्तुएं आपके लिए लकी साबित होंगी। 2026 के महीनों की 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख और 30 तारीख हमेशा आपके लिए शुभ होंगे। एक बार मैं फिर से बतला दूं, 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख और 30 तारीख ये तारीख हैं 2026 के महीनों की आपके लिए लकी साबित होंगी। बुधवार का दिन आपके लिए लकी होगा। और मैं आपको यह भी बतलाता चलूं कि वर्ष 2026 के आपके इष्ट देवता हैं भगवान गणपति, विघ्ननाशक, विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी। भगवान गणेश जी की आराधना आप वर्ष 2026 में नित्य प्रति करिए। प्रतिदिन करने के लिए आप गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करिए, आप संकष्ट नाशन गणपति स्तोत्र का पाठ करिए, अथवा आप ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का रुद्राक्ष की माला से नियमित जप किया करिए। इससे आपके जीवन में अनुकूलता आएगी। प्रत्येक बुधवार को आप भगवान गणेश जी के मंदिर अवश्य जाइए। भगवान गणेश जी के मंदिर जाकर के भगवान गणेश जी को मोदक चढ़ाइए, दूर्वा की माला चढ़ाइए और घी का दिया जरूर जलाइए और भगवान गणेश जी को सिंदूर अर्पित करके वह सिंदूर अपने मस्तक पर लगा लीजिए। इससे आपके जीवन में वर्ष 2026 में वर्ष पर्यंत आनंद की वृद्धि होती रहेगी। तो दर्शकों, आशा करता हूं यह कार्यक्रम आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। बड़े कम समय में बहुत सी बातें कहनी होती हैं जो संभव नहीं हो पाता। मुझे मालूम है कुछ विषय जरूर छूट रहे होंगे। यदि आपको कुछ जानना है, आपके मन में कोई विषय रह गया है, तो आप उसे कमेंट में लिख दीजिए, मैं उसे अवश्य बताने की कोशिश करूंगा। इन शब्दों के साथ मुझे विदा दीजिए, कल फिर मिलेंगे आप। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।